हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल हाई फाई मैथ संग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है और डिस्कस करते हैं। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस का हो, यूपी लेखपाल का हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन कहता है पादप दूसरा चैप्टर है, एक चैप्टर करवा चुके हैं, दूसरा चैप्टर है पादप जगत का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है। वर्गीकी का पिता कहा जाता है तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कॉर्डलस लिनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कॉर्डलस लिनियस को कहा जाता है। बाकी चीज़ें तो आपको पता है कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, तो ये थियोफेस्टस हैं। अगर पूछा जाए आपको फादर ऑफ जियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, तो द्विनाम पद्धति के जो प्रतिपादक हैं इन्हें ही कहा जाता है कॉर्डलस लिनियस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये भी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे उनके द्वारा किया गया था। चलिए, यानी स्वीडन के रहने वाले थे। अगला कहता है कि पुष्पीय पादपों को रखा गया, किस में रखा गया, जो पुष्प देने वाले प्लांट्स होते हैं उनमें उनको किस कैटेगरी में रखा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये है दोस्तों फैनरोगेम्स, किसमें? फैनरोगेम्स में रखा गया। अगला क्वेश्चन कहता है अपुष्पीय पादपों को किस में रखा गया, तो अपुष्पीय जो जिनमें पुष्प नहीं आते हैं वो उन्हें क्रिप्टोगैम्स में रखा गया। किसमें? क्रिप्टोगैम्स में रखा गया। अगला है वर्गीकरण की आधारी इकाई कौन सी है, यानी जिसका बेस माना जाता है उसे क्या कहा जाता है। वर्गीकरण का बेस किसे माना जाता है, तो स्पीसीज को माना जाता है। किसे? स्पीसीज को माना जाता है। हाइड्रोफाइट्स होते हैं, क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट्स का मतलब ऐसे पौधे जो होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, जो जल में उगते हैं, उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके किसके बारे में, वंश एवं जाति के बारे में बताते हैं, या फिर अदर तो वंश और जाति के बारे में बताते हैं। क्या जो बाइनोमियल पद्धति होती है उसमें क्या वंश और जाति के बारे में बताया जाता है प्लांट्स के। अगला क्वेश्चन कहता है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं, ठीक है, किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, पुष्प नहीं लगते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें अनावृत बीजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनावृत बीजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जीवाणु की खोज किसने की, यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा भी गया था। जीवाणु की खोज किसने की है, तो जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई है, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जीवाणु से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा कथन इसमें से सही है, तो देखो इसमें से कहता है जो सी वाला ऑप्शन है, कहता है अधिकांश जो जीवाणु होते हैं विविध पोषी होते हैं, परंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं, कुछ स्वपोषी भी होते हैं। चलिए, अगला कहता है जीवाणुओं को पौधे माना गया है, क्यों माना गया है, जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें पौधे क्यों माना गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इनमें क्या होता है, इनमें जो सेल वाल होती है, यानी जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है, कठोर होती है, कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, जीवाणुओं को प्लांट्स में माना गया है, प्लांट्स माना गया है। जीवाणिक कोशिकाओं में नहीं होता है, क्या नहीं होता है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट ये भी है कि कोशिका भित्ति नहीं होता है, राइबोसोम नहीं होता है, जीव द्रव्य कला नहीं होता है, सूत्रकणिका नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका आ जाएगा सूत्रकणिका नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सूत्रकणिका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है, यानी जो सिंपल उनकी आकृति या साइज कैसा होता है, उनका शेप कैसा होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, बैसिलस होते हैं, ठीक है, यानी छड़ रूपी होते हैं। क्या होते हैं? छड़ रूपी होते हैं। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जिनका आकार, जिनका साइज सबसे छोटा होता है ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, इन्हें कोकाई कहा जाता है, जिन्हें गोलार्ड कहा जाता है और इंग्लिश में कोकाई बोला जाता है। अगला है एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है, जो गोल बैक्टीरिया होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, उसे कोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोकस कहा जाता है।
एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहा जाता है? एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहा जाता है? तो स्पाइरलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पाइरलस कहा जाता है। और ये गोल जो जीवाणु होता है उसे कोकस कहा जाता है। जो सबसे छोटा जीवाणु होता है उसे क्या कहा जाता है? अभी बताया था, गोलाणु कहा जाता है। क्या? कोकाई कहा जाता है। और पीछे एक और भी हमने कहा था, जीवाणु की साधारणता आकृति कैसी होती है? तो ये बैसिलस होते हैं। कैसे होते हैं? बैसिलस होते हैं। जीवाणुओं में जो कोशिकाओं में नहीं होता तो सूत्रकणिका नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ कहता है वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक जो होता है किस में अनुपस्थित होता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें अनुपस्थित होता है, बाकी सभी में उपस्थित होता है। कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं? एक सवाल पाए जाते हैं, कवक, जीवाणु, बैक्टीरिया पाए जाते हैं या फिर यीस्ट पाए जाते हैं? तो क्या पाया जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसे जीवाणु कहा जाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है? तो इसमें होता है दोस्तों, क्या होता है, ये वर्णकी लवक होता है। क्या? एक वर्णक वाला लवक होता है, उसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषी होता है। अगला है, पाश्चर प्रसिद्ध है किस लिए? पाश्चर जो होता है किस लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो पाश्चर किस लिए प्रसिद्ध होता है? तो रोगों की जर्म थ्योरी के लिए पाश्चर किया जाता है। क्या? रोगों की जर्म थ्योरी के लिए पाश्चर प्रसिद्ध है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला कहता है सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो ये माइकोप्लाज्मा है, जिसे पीपीएलओ कहा जाता है। क्या है? माइकोप्लाज्मा है, जिसे पीपीएलओ भी कहा जाता है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो उन्हें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहा जाता है। ठीक है, स्थिरीकरण जीवाणु कहा जाता है। मूल ग्रंथिकाओं जो नोडल्स होते हैं पाई जाती हैं, किन में पाई जाती हैं? जो प्लांट्स होते हैं उनमें पाई जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कैसे होते हैं, जो दलहनी होते हैं, जैसे कुछ लेग्यूमिनेसियस पादपों, कुछ अन्य पादपों में भी पाया जाता है। ये होती हैं मूल ग्रंथियाँ जो रूट्स पाई जाती हैं। अगला है, अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्यों नहीं रह पाते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो अधिक अगर नमक होता है तो उस अचार में जीवाणु बैक्टीरिया जो होते हैं जीवित नहीं रह पाते हैं, क्यों नहीं रह पाते हैं? तो जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं, इस तरह वो मर जाते हैं। उनमें जो जीव द्रव्य होता है वो कुंचित हो जाता है, वो मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है मानव की आंत में पाया जाने वाला कौन सा जीवाणु है? मानव की जो आंत होती है उनमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? उनमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो एसरिस्किया कोलाई ये पाया जाता है। कौन सा? एसरिस्किया कोलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तपेदिक उत्पन्न टीबी उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम। कौन सा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहा जाता है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, किस प्रकार से उत्पन्न होती है? कौन से उससे उत्पन्न होती है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका क्लास्ट्रीडियम बैटुलिनम द्वारा होता है। किसके द्वारा? क्लास्ट्रीडियम बैटुलिनम के द्वारा भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किससे प्राप्त होते हैं? तो बैक्टीरिया से ही प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? बैक्टीरिया से ही प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कहता है यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर कहता है कि एक जीवाणु जो है जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64 बनेंगे। कितने? 64 बनेंगे। ठीक है, यानी 2 का 2 मल्टीप्लाई फिर 2 मल्टीप्लाई, इस तरीके से 2 डबल हो के बनता है। ठीक है,
अगला है नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होती है? तो जिनमें रूट्स पाए जाते हैं, जिन फसलों के जड़ों में रूट्स पाए जाते हैं तो वो फसलें नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए आवश्यक होती हैं यानी और सहायक होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा फली फसलें जो होती हैं, फली वाली जो फसलें होती हैं उनमें, जैसे मूंग हुआ, उड़द हुआ। ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में है एक हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो एक हीमोग्लोबिन का क्या वर्क होता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो क्या वर्क होता है इसमें? ऑक्सीजन का अवशोषण करना, ऑक्सीजन का अवशोषण करना ही इसका वर्क होता है। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? चाय की पत्तियां जो होती हैं उनके क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो ये बैक्टीरिया का किया जाता है। किसका किया जाता है? बैक्टीरिया का किया जाता है। देखो बीपीएससी 2018 में पूछा भी गया है। चलिए अब अगला देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कहता है, हाँ क्वेश्चन यहाँ से कुछ निकला लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवाणु कौन सा है? कौन सा? बैक्टीरिया। तो जिसे राइजोबियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे राइजोबियम नामक बैक्टीरिया, नहीं दोस्तों, क्या कहता है? मृदा में धान की पैदावार के लिए बढ़ाने वाला मुक्त जीवाणु कौन सा है? तो ये होता है दोस्तों एनाबीना। कौन सा होता है? एनाबीना होता है। अगला है प्रशीतक खाद्य परिरक्षण को मदद करता है। प्रशीतक खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। कौन सा एंजाइम मदद करता है? क्या मदद करता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका जैव रासायनिक अपक्रिया की दर को कम करता है तो मदद होती है। ठीक है। अगला है दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। किसका? लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? तो निमेटोड के द्वारा। किसके द्वारा? निमेटोड के द्वारा खट्टा हो जाता है। किसके द्वारा? अरे भाई निमेटोड्स नहीं होता है। क्या होता है? जो क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। ठीक है। बैक्टीरिया के द्वारा खट्टा हो जाता है, निमेटोड्स नहीं होता है। चलिए अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 38। दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण होता है? जमने का क्या कारण होता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, इस वजह से हो जाता है। कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है जो नाइट्रोजन को यौगिकीकरण करने के लिए सहजीवी का कार्य करता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे राइजोबियम नामक बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो अभी बताया था इवानोव्स्की ने की थी। किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी। विषाणु माने जाते हैं क्या होता है? विषाणु होते क्या हैं? तो अभी पीछे हमने बताया था कि दो जीवाणु के बारे में बताया था। अब विषाणु से क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। तो विषाणु माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं? तो विषाणु जो होते हैं वो सजीव और निर्जीव के बीच की ट्रांजिशनल ग्रुप को माना जाता है। ठीक है। क्या माना जाता है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को माना जाता है। ठीक है। ये हो जाता है। इनमें से कहता है किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका जो वो विषाणु होता है, वायरस होता है, इनमें एंजाइम नहीं होते, इनमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। अगला कहता है टीएमवी शब्द संबंधित है किससे? तो ये टीएमवी शब्द जो है किससे संबंधित है? तो वायरस से संबंधित है। देखो लास्ट में वी आ रहा है तो क्या किससे संबंधित होगा? वायरस से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? विषाणुओं से संबंधित होगा। ठीक है। टोमैको मोज़ेक वायरस जिसे बोला जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किससे उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोफोबिया जो होता है ये उत्पन्न होता है दोस्तों किससे? विषाणु से उत्पन्न होता क्या है? तो हाइड्रा का मतलब क्या होता है? जल, और फोबिया का मतलब होता है डर, यानी कि जो जल से डरता है। जल से कौन डरता है? जिनको रेबीज हो जाता है। ठीक है। रेबीज जो कुत्ते के काटने से होता है। चलिए कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। अगला कहता है चेचक के लिए टीके का विकास किया था, किसने किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चेचक का जो टीका किसके द्वारा खोजा गया था? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये खोजा गया था दोस्तों एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। अगला कहता है एडवर्ड जेनर ने खोज की थी तो चेचक का टीका खोजा था। किसका? चेचक का टीका खोजा था। विषाणु वृद्धि करता है तो इसलिए किस में करता है? तो मृत शरीर में भी करता है। किस में करता है? मृत शरीर में। और नहीं भाई, किस में करता है? जो वायरस होता है वो जीवित कोशिकाओं में करता है। किस में करता है? जीवित कोशिकाओं में करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विषाणु निर्जीव माने जाते हैं, क्यों माने जाते हैं? निर्जीव क्यों माने जाते हैं? जिन्हें निर्जीव क्यों कहा जाता है? तो ये हो जाएगा, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, यानी बहुत दिनों तक पड़े रहने के बाद भी फिर से ये उत्पन्न हो सकते हैं, फिर से ये जीवित हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, किस में एंजाइम्स अनुपस्थित होते हैं? अभी पीछे पढ़ा था, जो विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, उनमें क्या होता है? उनमें एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एड्स का कारण क्या होता है? तो एड्स का जो कारण होता है वो टी लिम्फोसाइट्स के कारण होता है। क्या? टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, सेल्स होती हैं, उनकी कमी किससे होता है? एड्स हो जाता है। चलिए, और एड्स का बाकी आप लोग जानते होंगे कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? तो एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो HIV के द्वारा कौन सा रोग होता है? सबको बच्चे को पता है, एड्स होता है। क्या होता है? एड्स होता है। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ उसका क्या होता है? तो ये होता है एक स्टैंडर्ड RNA होता है। क्या होता है? 1 स्टैंडर्ड RNA होता है। एड्स का कारण क्या होता है? तो एड्स का एक वायरस होता है। क्या होता है? एड्स का कारण जो होता है वायरस होता है। ठीक है। क्या होता है? वायरस होता है। इबोला क्या है? तो इबोला वायरस है, सुना होगा, कई सारे नाम सुनते रहते हैं आप लोग। ठीक है। एड्स फैलता कैसे है? तो ये कैसे फैलता है? तो शारीरिक संपर्क से फैलता है। कैसे? अगर जो रिलेशन बनाते हैं तब क्या होता है? ये फैलता है। ठीक है। किससे कैसे फैलता है? तो शारीरिक संपर्क से फैलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। विषाणु में क्या क्या होता है? विषाणु में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो 57 का आपका आंसर जो हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। सार्स क्या है? सार्स क्या है? तो सार्स है क्या दोस्तों? तो सार्स क्या है? सार्स एक तरीके का अगर देखा जाता है आपसे तो विषाणु जनित रोग होता है। क्या होता है? विषाणु जनित रोग होता है। खसरा निम्नलिखित में से संक्रमण के कारण होता है। किसके संक्रमण के कारण होता है? जो खसरा होता है। तो खसरा जो होता है वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? खसरा जो होता है वायरस की वजह से होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला कहता है कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। तो विषाणु यानी वायरस से कौन सा होता है? तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विषाणु के कारण ये हो जाता है चेचक। चेचक जो होता है स्मॉल पॉक्स नामक वायरस से होता है। ठीक है। स्मॉल पॉक्स नामक वायरस से होता है। चलिए, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होती है? फुट एंड माउथ रोग जो हो जाता है, जिन्हें मुंह पका या फिर खुरपका जो कहा जाता है, उनमें किसके कारण से होता है? ये क्वेश्चन पूछा है तो विषाणु से होता है। किसकी? विषाणु से होता है। आलू में मोजैक रोग किसकी वजह से होता है? तो ये भी विषाणु से होता है। ठीक है। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन करवाता है? तो शैवाल विज्ञान जो होता है वो शैवालों का अध्ययन करवाएगा भाई। यहाँ पे किसका अध्ययन करवाएगा? शैवालों का अध्ययन करवाएगा। ठीक है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? जो शैवाल्स होते हैं, जो एल्गी होते हैं, उनकी जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये हो जाएगा आपका सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। कवकों की किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। जो कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति कैसी? काइटिन की बनी होती है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सी सहजीवी शैवाल मिलता है? कौन सा जो होता है सहजीवी शैवाल मिलता है? ये क्वेश्चन पूछा रहा, कौन सा जो ऐसा होता है जो सहजीवी शैवाल मिलता है हाइड्रा में? तो ये आपका हो जाएगा
यूक्लेरा, कौन सा यूक्लोरा जो होता है वो उसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सारगासो जो होता है, सारगासो का समुद्र का नाम पड़ा किसके नाम पे पड़ा। तो उसमें होता क्या है दोस्तों, उसमें कई सारे जो एक शैवाल पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, शैवाल पाए जाते हैं, ठीक है। तो शैवालों के कारण ही सारगासो का समुद्र का नाम पड़ा। अगला है गलगंठ रोग से बचा जा सकता है, कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आयोडीन की कमी हो जाती है। तो अगर आयोडीन की आपकी कमी हो गई तो आयोडीन युक्त आपको नमक खाना चाहिए, ठीक है, या फिर आयोडीन से जो भी सामग्री होती है तो वो खाना चाहिए। चलिए, तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है, ऐसा कौन सा शैवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लैमिनेरिया, कौन सा, लैमिनेरिया नामक शैवाल से आपको क्या प्राप्त किया जा सकता है, आयोडीन प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अगला कहता है केप प्राप्त होता है, केल्प जो होता है, केल्प किससे प्राप्त होता है, केल्प क्या होता है, तो केल्प एक तरीके का क्या होता है, जैसे शैवाल टाइप का होता है, ठीक है। तो केल्प किससे प्राप्त होता है, तो ये आपका हो जाएगा समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। कौन सा स्वपोषी है इसमें पूछा जा रहा है, तो शैवाल जो होता है वो स्वपोषी माना जाता है। क्या, शैवाल जो होता है आपका स्वपोषी माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, यही तो क्वेश्चन चल रहा था ना, हाँ ठीक है ठीक है, अब इधर देखते हैं, एक मिनट देख लेते हैं, 17 तक है, ठीक है। हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग में होता है, जैव उर्वरक के रूप में उस जिसका प्रयोग किया जाता है। राइजोबियम है, नीलहरित शैवाल है, एजोला है। तो इन सभी का किया जाता है, किसका, जो जितने भी हैं सभी का प्रयोग किया जाता है, किसमें, जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम बताओ। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका, जिसका नाम है क्लोरेला। क्या नाम है, इसका नाम है क्लोरेला, नाम है इसका। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इस शैवाल पाया जाता है, ठीक है, एक शैवाल की वजह से होता है। एगार एगार किससे तैयार होता है, किससे तैयार होता है, एगार एगार जो होता है किससे तैयार होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शैवाल से। एक एगार एगार एक तरीके का शैवाल ही होता है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे पौधे कौन से होते हैं, जो विषम पोषी पौधे होते हैं वो कौन से पौधे होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो ये कौन से पौधे होते हैं, तो ये फंगाई होते हैं, क्या होते हैं, फंगाई होते हैं, ठीक है, फंगाई होते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पीछे बता चुके थे, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, या फिर बोला जाता है हेमीसेलुलोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेमीसेलुलोज बोला जाता है। कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं, कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। अगला कहता है सभी कवक सदैव होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, जो सभी कवक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, सदैव की बात की जा रही है, सदैव किस प्रकार के होते हैं, तो ये हो जाएंगे विविध पोषी होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, विविध पोषी होते हैं। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है, माइकोराइजा जो होता है सहजीवी संबंध होता है, और इसमें जो आपका कहता है कवकों और उच्च पौधों की जड़ों के बीच में होता है, कवक जो होते हैं और उच्च पौधों की जड़ों के बीच में माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। वृक्षों की छाल जो होती है, छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, तो वृक्षों की छाल होती है उन पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। तो वृक्ष की जो छाल होती है उनके ऊपर कवक उगाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कॉर्टिकोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉर्टिकोलस कहा जाता है। अगला है गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, जो गोबर पर उगते हैं दोस्तों वो कवक क्या कहलाते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लूसेंट में पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं भी दूसरे किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है, तो
क्रोपोफिलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोपोफिलस कहा जाता है। कि निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल किसमें नहीं पाया जाता है? तो कवकों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आलू का लेड ब्लाइट उत्पन्न होता है, किसकी वजह से उत्पन्न होता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा फैलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाले कवक का नाम बताइए। दोस्तों, डबल रोटी किससे बनती है, किस कवक से बनती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपसे। तो ये होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी द्वारा बनाया जाता है। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन है क्या दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा गया। पेनिसिलिन क्या है? तो एक तरीके की कवक है। क्या है? कवक है। पेनिसिलिन क्या है? कवक। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। अर्गोट किससे प्राप्त होता है? अर्गोट किससे प्राप्त होता है? तो जो अर्गोट होता है दोस्तों, ये क्लाइवीसेप्स के द्वारा प्राप्त होता है। अगला देखो, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन औद्योगिक स्तर पर जो होती है पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम के द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? क्राइसोजेनम के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ईस्ट में कायिक जनन होता है, किस प्रकार का जनन होता है, यानी किसके द्वारा होता है? जो ईस्ट में कायिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसके द्वारा होता है। तो हो जाता है मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है, जब गेहूं के गुत्थे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है। क्यों हो जाती है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है? तो हो जाएगा क्योंकि CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। CO2 उसमें उत्पन्न हो जाती है। CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, कौन खाने योग्य कवक है? ऐसा कौन सा ऐसा कवक है जो खाया जाता है? खाया जाता है। ऐसा कौन सा कवक है जो खाया जाता है? जिसका नाम है, क्या नाम है? तो इसका नाम है एगेरिकस। क्या नाम है? 91 का आपका आंसर हो जाएगा एगेरिकस। क्या नाम है? एगेरिकस इसका नाम है। LSD किससे प्राप्त होता है? LSD किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है कवक से प्राप्त किया जाता है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होता है? किससे उत्पन्न होते हैं? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अगला है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? पृथक किया था? किसने पृथक किया था? तो ये थे वॉक्समैन। क्या नाम था इनका? वॉक्समैन था। ठीक है, क्या नाम था? वॉक्समैन था। टिक्का रोग किस में होता है? टिक्का रोग भाई, टिक्का किस में होता है? तो टिक्का जो होता है मूंगफली में होता है। किस में होता है? मूंगफली में होता है। अगला कहता है कि गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? गन्ना जो होता है उसमें लाल सड़न रोग हो जाता है, किसकी वजह से होता है? ये हो जाएगा कवक की वजह से होता है। किसकी? कवक की वजह से। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कसकर ठसाठस भरे कवक जाल को कहा जाता है। ठीक है। चलिए, मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। ठीक है, ज़्यादा कोई लोड वाली बात नहीं है। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? प्रथम प्रतिजैविकी कौन सा था? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये था कौन सा? पेनिसिलिन था। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो कवक से होती है। कैसे होती है दोस्तों? एथलीट फुट जो होती है कवक से होती है।
आगे देखो, कहता है कौन सा एक कवक उच्च पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, उसे क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है माइकोराइजा कहा जाता है। क्या, माइकोराइजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है एफ्लाविस किससे संबंधित है। क्या कहते हैं, एफ्लाविस जो होता है वो किससे संबंधित होता है, तो कवक से संबंधित होता है। एस्परजिलस का उपयोग किसके द्वारा बनाने में किया जाता है, तो एस्परजिलस नामक बैक्टीरिया का यूज़ किस में किया जाता है, तो डबल ब्रेड बनाने में किया जाता है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर किसी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचार्य हैं, किसके सहचार्य हैं, तो ये हैं शैवाल एवं कवक के जो होते हैं, मिला जुला होता है। ठीक है, लाइकेन में क्या होता है, शैवाल और कवक का मिला वो जो होता है सहजीवन होता है। क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है, यानी अगर SO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। ठीक है, लाइकेन के माध्यम से पता किया जाता है। लिटमस किसमें से निकाला जाता है, जो लिटमस पेपर होता है, जो लिटमस होता है वो किस में से निकाला जाता है दोस्तों, तो लाइकेन से ही निकाला जाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, उसे क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है हेलोटिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेलोटिज्म कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा एक पेज और होगा शायद, हाँ ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन कहता है पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, जो अभी पीछे भी इसका करवा चुके थे। पेड़ों की जो छाल होती है उन पर उगने वाले शैवालों को क्या कहा जाता है, तो कार्टिकोलस कहा जाता है। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं, जो चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सेक्सिकोल्स कहा जाता है। क्या, सेक्सिकोल्स कहा जाता है चट्टानी वाला, अगर पेड़ों की छालों पर तो कार्टिकोल्स। जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी को सब्जी के रूप में खाते हैं, ऐसा कौन सा लाइकेन है जो सब्जी के रूप में खाया जाता है, तो ये होता है आपका कौन सा होता है दोस्तों, एंडोकार्पस होता है। कौन सा, एंडोकार्पस होता है। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है, तो ये होता है दोस्तों परमेलिया से प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, वनस्पत जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थल चर उभयचर कहते हैं, तो कौन होता है भाई, उभयचर माना जाता है वनस्पत जगत में किसे माना जाता है, तो ये ब्रायोफाइटा को माना जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास यानी राइजोइट पाया जाता है, किस में पाया जाता है, राइजोइट किस में पाया जाते हैं, तो ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित होता है, तो ब्रायोफाइट्स में लिवरवर्ट्स एवं मांस पाए जाते हैं। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न होती है, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये टेरिडोफाइट्स में, किस में, टेरिडोफाइट। जलीय फर्ण जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है, ऐसा फर्ण जो बताइए जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो ये है एजोला। क्या नाम है, एजोला। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्नलिखित में से किसे मेज़ों पर सजावट के लिए रखते हैं दोस्तों, मेज़ों पर सजावट के लिए रखा जाता है, तो ये सिलेजिनेला को रखा जाता है। किसे, सिलेजिनेला को रखा जाता है। किसके जीवाणु, कहता है किसके जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो किसके किए जाते हैं दोस्तों, तो किया जाता है लाइकोपोडियम के किए जाते हैं, लाइकोपोडियम के। किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो साइलोटम को किया जाता है। किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पे, ये वाला था, ठीक है, एजोला को किया जाता है। किसे, एजोला को किया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, तो टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। किस में, टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला कहता है कि किस वर्ग में, अरे एक मिनट दोस्तों, थोड़ा हो गया हैंग कर गया, कौन सा था, यही वाला था, ठीक है।
चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाता है। हाँ, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु क्या है, परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नग्न रूप में लगे रहते हैं। किसमें? नग्न रूप, उसमें कवर नहीं होता, उन पे ऊपर कवर नहीं होता है। तो ये जिम्नोस्पर्म, किसमें? जिम्नोस्पर्म। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं किससे से संबंधित हैं? जो सबसे लंबे पौधे होते हैं किससे संबंधित होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म से संबंधित होते हैं। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है चिलगोजा को कहा जाता है। किसे? चिलगोजा को। अगला है कोरेलाइड्स जड़ें किस में पाई जाती हैं? कोरेलाइड्स जड़ें किस में पाई जाती हैं? तो ये साइकस में पाई जाती हैं। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? सबसे बड़ा बीजांड किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? तो साइकस में पाया जाता है। किस में? साइकस में पाया जाता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तभी पीछे करवा चुके थे। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से प्राप्त होता है। अगला है साबूदाना जो किससे बनाया जाता है? साबूदाना जो होता है किससे बनाया जाता है? तो ये साइकस से बनाया जाता है। चिलगोजा भी साइकस से प्राप्त होता है। अगला है दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन जो होता है किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो ये इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। विषाणु क्या है दोस्तों? विषाणु क्या होता है? तो विषाणु अकोशिकीय होता है। क्या होता है? अकोशिकीय होता है। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले सुपर बग क्या है? सुपर बग क्या होता है? तो ये होता है जीवाणु विकृत होती है। क्या? जीवाणु विकृत होती है। कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा होता है? तो ये लाइकेन होता है। क्या? लाइकेन को माना जाता है। किसे? लाइकेन को। किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला को किया जाता है। कहता है कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो ये होता है दोस्तों, कौन सा होता है? नीला हरित शैवाल होता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।